पाकिस्तान में अदल इंसाफ का नया बाब शुरू। काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दानी की तकरीब सुबह 11 बजे ऐवान सदर में मुनाकिद की जाएगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंजूरी 21 जून को दी थी। जस्टिस फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस काम शुरू किया है। अपने फैसलों में हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना और मुल्क में अदल इंसाफ का बोलबाला करना नए चीफ जस्टिस के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आबदीदा हो गए, कहा मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों के पास वक्त है, भरपूर लगन से काम करना है। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। बिल्कुल मियाँ साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 62(1)(f वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है, जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मुल्क का कानून है और ना सिर्फ मियाँ साहब और जंगीर तरीन साहब और कुछ और लोग बल्कि दर्जनों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि 62(1)(f का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ और सदर मुमलिकत की मंजूरी भी हो चुकी है। 62(1)(f के तहत नाअहली का दौरानिया 5 साल है। मियाँ नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद ने इस कानून से फ़ायदा उठाया है। मियाँ नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। मजीद बोले कि बिलावल भुट्टो बेटे की तरह है, उन्हें कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ की वापसी लीगल टीम का मस्बत इशारा। लंदन में लीगल टीम का साबिक वज़ीर आज़म के साथ इजलास। नून लीगी रहनुमा तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, अमजद परवेज मलिक और इसहाक डार शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। वतन वापसी पर जेल से बचने के लिए नवाज शरीफ की जमानत करवाई जाएगी। पार्टी ने आला क़यादत मुतहरिक हो गई, तैयारियां शुरू। रहनुमाओं को कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए लाखों कारकुन लाने का टास्क दे दिया। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन ये जो फैसला आया है 2-1 का, एक डिक्टेटर उसके कानून को काफी हद तक रिस्टोर किया गया, तब्दील नहीं किया गया। इसके साथ ये भी बताना चाहते कि जब इमरान नियाजी ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को NOC देने के लिए, उस वक्त बंदयाल साहब कहाँ पर थे? शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर फैसला अफसोसनाक करार दे दिया है। लंदन में मीडिया से बातचीत में कहा कि चेयरमैन PTI ने 2 मरतबा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया था। चेयरमैन PTI ने अपने हवारियों को NRO देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। पूछना चाहता हूं कि सदारती ऑर्डिनेंस के वक्त ये कहाँ थे। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात में फैसले उनके खिलाफ किए गए। इसमें शक नहीं कि बेबुनियाद झूठे मुकदमात में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हुए। बहुत मुतनाज़ फैसले आए हैं। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के पास करदा कानून को मुस्तरद किया गया। पार्लियामेंट का एक पास करदा कानून जो अभी मौरिज़े वजूद में नहीं आया, मुस्तरद किया गया। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतहरिक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। पार्टी में शमूलियत। लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से राजा रियाज ने मुलाकात की। इस दौरान इसहाक डार, अता तारड़, मलिक अहमद खान, आज़म नज़ीर, अमजद परवेज भी मौजूद थे। राजा रियाज का नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। पार्टी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि राजा रियाज की शमूलियत से नून लीग को तक़वियत मिलेगी। राय साहब को जनाब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने
मैंने और पार्टी ने इनको मुस्लिम लीग नून में हमने खुशामदीद कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तकवीत मिलेगी। सिर्फ नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरीम नवाज शरीफ का केपी में 5 विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को अवाम को महंगाई से बचाने की सजा दी गई है। साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मुआशरी तौर पर मजबूत हो, अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हो। नवाज शरीफ का पैगाम पाकिस्तान की तरक्की, महंगाई से अवाम को निजात दिलाना है। साबिक हुक्मरान इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। बिलावल भुट्टो बोले कि नून लीग पर तनकीद इलेक्शन स्टंट है, जबकि इशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। हनीफ अब्बासी बोले कि भुट्टो जिंदा है। पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। शर्जील मेमन बोले कि इक़्तिदार के लिए कभी सहारों की तलाश नहीं रही है। नदीम अफजल चंद बोले कि नून लीग हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकती है, लेकिन नजरियाती इत्तेहाद ही नहीं। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बोले कि कोई वोट को इज्जत दो का नजरिए से भागा तो इसमें हम कसूरवार हैं क्या। शाजिया मरी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी ने मुतनाज़े गुफ्तगू की। बेनज़ीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ ने मीसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। अगर मीसाक़ जमहूरियत ढोंग और नाटक था तो मुस्लिम लीग नून बता दे। जो बयानबाजी की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कायद के हवाले से, जो अभी बयान आया है, मैं उस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठकर मीसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। हम ये समझ रहे थे कि शायद आप इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम और जमहूरी तसलसल देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ढोंग था तो आप हमें बता दें। ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। निगरान हुकूमत ने मुआवनत करनी है, असिस्टेंस करनी है, बुनियादी तौर पे कानूनी और आईनी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और वो उस प्रोसेस को वो ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं, डिलिमिटेशन के हवाले से हैं और जल्द ही वो खुद जिसका कानूनी इख्तियार उनके पास है वो दिन का तयन भी कर देंगे और इसका ऐलान बहुत जल्द। अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी नशरियाती इदारे से बातचीत। कहा, इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है, हल्काबंदियों के बाद इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। हमने सिर्फ मुआवनत करनी है, पाकिस्तान में किसी का नाम भी लेने पर कोई पाबंदी नहीं। इजहार राय की आज़ादी का मामला अगर सबसे बेहतर ना भी सही मगर बहुत बेहतर ज़रूर है। वज़ीर आज़म ने सियासी इंतकाम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही को रिहाई ना मिल सकी। एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल से रिहा होते ही हिरासत में ले लिया। अडियाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी, एक रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया गया। अदालत ने परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गुज़िश्ता रोज़ जमानत मंजूर की थी। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं, नया मुतालिबा कर दिया। आलमी मालियाती फंड्स ने निगरान हुकूमत से मुतालिबा किया कि गैस की कीमत 45% बढ़ाई जाए। हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर को गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारियां। IMF ने गैस की कीमत बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा करने का मुतालिबा कर दिया है और हुकूमत ने इस्तदा की है कि गैस के छोटे सारिफिन के लिए गैस महंगी ना की जाए। निगरान हुकूमत गैस के 64% सारिफिन को बचाने के लिए हिकमत अमली बनाने लगी है। रेट में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से मुतवक्के है। ट्रांसपोर्टर्स ने 15 से 20% तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 300 से 400 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 6,600 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी 2,000 रुपए से 2,200, पेशावर का 2,500 से बढ़ाकर 2,750 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15% इजाफा कर दिया। 3,50,000 में कराची से पेशावर जाने वाले कंटेनर्स अब 4,02,000 में जाएगा। कौमी मुजरम है, खामोश रहना
ये जुर्म है। कुछ चीजें तो बिल्कुल हुकूमत के बस में है, मसलन चोरी खत्म करना, और हुकूमत खुद कहती है कि 500 अरब से ज्यादा चोरी होती है। हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। एक आम पाकिस्तानी 5 बिजली चोरों की कीमत अदा कर रहा है। 45% टैक्स आवाम को बिल्स में अदा करने पड़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में कौमी तवानाई से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन कुछ लोग अपनी पोस्टों से नहीं उतरते। जिन्होंने बिजली मुआहिदे किए वो कौमी मुजरिम है। खामोश रहना जुर्म है। हुकूमत बिजली चोरी खत्म करने की कोशिश करे। जो हेयरिंग है वो ओपन हेयरिंग होती है। कभी भी नेपरा ने बंद कमरे में कोई फैसला नहीं किया। हम क्यों जो कंज्यूमर पे कर रहा है उसको बर्डन करें? जो चोरी कर रहा है और जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है उसको ना सिर्फ हम शनाख्त करें, उसको कैफियत किरदार तक पहुंचाएं। नेपरा कोई भी फैसला बंद कमरे में नहीं करता। हालात इस नहज पर आ गए हैं कि तल्ख फैसले करने पड़ रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने खुलकर बेबसी का इतराफ़ कर दिया। बोले कि ओवर बिलिंग से मुतालिक नेपरा ने एक्शन लिया है। बिजली चोरी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई है। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सक्खर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदादकोट से 3,31,000 से जायद गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद कर ली गई हैं। खैरपुर, सिंगार और घोटकी से यूरिया की 5,750 बोरियां मिली हैं। शहदादकोट से 1000 बोरी खाद और 83,200 लीटर खुर्दनी तेल बरामद। रावलपिंडी मरी रोड निजी प्लाजा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। रावलपिंडी में गैर मुल्की करेंसी का गोदाम बरामद। मुतादिद डिजिटल तिजोरियां जब्त। गैर मुल्की करेंसी के दावेदार मालिक समेत 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। ज़राए का बताना है कि पैसों को अभी तक अकाउंट नहीं किया जा रहा, जबकि रकम 40 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। मुलजिमान की निशानदही पर जेहलम में भी छापा मारा गया। जेहलम में H&H और अब्दुल हमीद करेंसी एक्सचेंज से लाखों डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स और रियाल्स बरामद कर ली गई। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उलमा कराम का कत्ल और उन पर हमले बहुत अहम मसला है। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद की मीडिया से बातचीत। कहा, तहकीकाती इदारे इन वाक़यात में मुलविस मुलजमान तक पहुँच गए हैं। बहुत जल्द कातिलों के नाम अवाम के सामने लाए जाएंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि कौम को मायूसी से निकालें। वो अबरआलूद थे और कुछ जगह साफ मतला था, मगर कहीं पर भी हमें जो है शहादत चांद नजर आने की मसूल नहीं। 12 रबीउल अव्वल जो है वो 29 जो सितंबर है उसको होगी। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर को होगी मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी इलाके में चांद नजर नहीं आया। जोनल रोयत हलाल कमेटियों से राब्ते किए गए हैं, कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई। मोदी सरकार के मुज़ाहिका खेज ड्रामे का ड्रॉप सीन। 2024 के इंतखाबात जीतने की हवस में मोदी सरकार अंधी हो गई। पहले पुलवामा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब हुआ, अब नया ड्रामा रचा लिया। जी न्यूज़ ने पाकिस्तान को धमकाने वाली मोदी की 2019 वाली तकरीर लाइव नशर कर दी। जी न्यूज़ का ये मुज़ाहिका खेज अमल मोदी सरकार की जगहसाई की सबसे बड़ी वजह बना। जी न्यूज़ की झूठी खुशामद और पुरानी तकरीर नशर करना मोदी सरकार की आवाम पर अपनी झूठी धाक बिठाना है। आने वाले इंतखाबात में कामयाबी की हासिल करने के लिए भी एक ड्रामा है। एशिया क्रिकेट कप का किंग कौन बनेगा? भारत और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे होगा। दोनों टीमों के दरमियान 166 मैच खेले गए हैं। भारत ने 97 और श्रीलंका ने 57 मैच जीत रखे हैं। एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के पोस्टमार्टम का फैसला सरबराह मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ ने अगले हफ्ते अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक, सरबराह क्रिकेट कमेटी मिसबाउल हक और मेंबर मोहम्मद हफीज़ और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी टीम की पैदर पे नाकामियों के इसबाब का जायजा लेने के साथ साथ अहम फैसले भी किए जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी, टीम सिलेक्शन समेत दूसरे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीसीबी का नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट इंग्लैंड भिजवाने का फैसला। उनके कंधे के पट्टों में खतरनाक इंजरी का इंकशाफ हुआ था। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ की बोल से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि कौमी क्रिकेटर्स की बढ़ती इंजरीज के बाद सिर्फ 2 लीग्स खेलने की इजाज़त होगी। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कितनी लीग्स खेलनी है आगाह कर दिया है। बड़े टूर्नामेंट से 2 माह कबल खिलाड़ी लीग नहीं खेल सकेंगे। लीबिया में बदतरीन सैलाब से अमवात 11,300 तक जा पहुंची हैं। 10,000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। शहर दरना में बहिराए रोम से आने वाले समुद्री तूफान के बाद बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासरा अफराद की मदद के लिए $71 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी है। लीबिया की पार्लियामेंट ने तकरीबन $2 अरब का हंगामी बजट मंजूर कर लिया है। समुद्री तूफान के बायस लीबिया के शुमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में बददस्तूर कर्फ्यू नाफिज। कोई प्रोटोकॉल ना मुफ्त का पेट्रोल। अमीर मुल्क के सादगी पसंद हुक्मरान साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की ट्रेन से उतरने की वीडियो सामने आ गई। बोरिस जॉनसन ने अपना भारी भरकम सामान खुद उठा रखा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने बोरिस से बैग मांगा मगर उन्होंने इनकार कर दिया। बोरिस जॉनसन 3 साल बरतानवी वज़ीर आज़म, 2 साल वज़ीर ख़ारजा और 8 साल लंदन के मेयर रहे। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म की यह वीडियो पाकिस्तान के हुक्मरान के लिए मिसाल है, जो इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर लाओ लश्कर साथ रखना नहीं भूलते। इखलाकियात से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन को 3 बरस की सजा सुना दी गई है। साबिक सफ़ीर और $93,400 जुर्माना भी आयद। 63 बरस के रिचर्ड ने ज़ाती मुफादात के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और उसका एतराफ़ भी कर लिया। सज़ा के बावजूद ऑल्सन जेल जाने से बच गए और अदालत की ऑल्सन को प्रोबेशन पर रखने की हिदायत। पहले से शादीशुदा शख्स ने एक साथ 7 लड़कियों से शादी कर ली। अफ्रीकी मुल्क युगंडा में शहरी ने 7 लड़कियों से एक ही दिन शादी रचाई। 43 साला हाजी हबीब बिजनेसमैन है। हबीब ने अपनी हर बीवी को तोहफे में 0 मीटर गाड़ी दी। इसके अलावा अपनी 6 सास और ससुर को कीमती तोहफे भी दिए। हाजी हबीब का कहना है कि 100 बच्चे पैदा करने का टारगेट है, जिसके लिए मजीद शादियाँ करने का इरादा रखता हूँ। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म द पपेट मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।